आप तशरीफ फरमा थे कोहे सफा पर तो अबू जहल गुजरा, आपको देख के गालियां देने लगा। आप बैठे हुए थे, वो आप चुप बैठे रहे। ने फिर और गालियां, आप चुप बैठे। तो उसने और गालियां दी, आप चुप बैठे रहे। फिर उसने डंडा हाथ में था, आपके सर पे मारा, कमर पे मारा। अल्लाह मारा, काश आज तो अपने भतीजे का हाल देखता। तीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा। इसमें भी एक मज़ा है, जैसे जवाब देने में मज़ा है, चुप रहने और सहने अपने लहू के घूंट पी, जख्म पे जख्म खा के जी, आह न कर लबों को सी। इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताइज। वस्बिर आला का मैंने तर्जमा किया, आला, ये आला का तर्जमा है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मेरा तो हमारा उस्तादी शागिर्दी का कोई ताल्लुक। आप उस माहौल से आप बच्चे हैं, माहौल से मुतासर को हर आदमी होता है, क्यों नहीं होता? इसलिए बुलाया है कि अल्लाह करे अंदलीब करे मिल के आहोजारियाँ, तू पुकार हाय गुल, मैं पुकारूं हाय दिल। मद्दे मुकाबिल को लगा रहा वस्बिर अला मा यकूलून, माँ जो कुछ कहें, जो कुछ कहे। देखो, वहजुरहुम हजरन जमीला, हजरन जमीला। हजरन जमील का क्या मतलब है? कि न ताल्लुक तोड़ना है, न जवाब देना है, और न मुंह मोड़ना है। थोड़ा फासला रखो। ये नबी की दावत के आदाब बता रहा। नबी वाली दावत, नबी वाली मेहनत, तुम के करीब जितना होते जाओगे उतना थोड़ी सी जिंदगी में ज्यादा कमा लो। आप तशरीफ फरमा थे कोहे सफा पर तो अबू जहल गुजरा, आपको देख के गालियां देने लगा। आप बैठे हुए थे, कुछ आप चुप बैठे रहे। ने फिर और गालियां, आप चुप बैठे। तो उसने और गालियां दी, आप चुप बैठे रहे। फिर उसने डंडा हाथ में था, आपके सर पे मारा, कमर पे मारा, पिटते रहे। नबी में इतनी ताकत होती है कि रुकाना जैसे को उठा के फेंक दिया था तो अबू जहल क्या था? फिर आपको यहाँ से पकड़ा और यूं पत्थरों पे घसीटता हुआ चला, और आपने उफ नहीं की। ताइफ के पत्थर खा के भी आप कहें ला इंशी तो उतबिक अलैहिमुल अखशबैन। अगर आप कुरान पढ़ो और आप सीरत पढ़ो तो आपका रुख हमेशा सही रहेगा। अगर आप सिर्फ आज के अकाबर को देखो, आज की किताबें पढ़ो, तो नबी के सिवा तो कोई भी कामिल नहीं। अदब है, एहतराम है, इत्तिबा सिर्फ नबी का है। उसके बदले में हुआ क्या? हजरत हमजा शिकारी थे रज़ियल्लाहु, शाम को वापस आए तो उनकी बांदी वहाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे अबा हमारा, आपकी बेटी का नाम था हमारा, बेटा कोई नहीं था। अबा हमारा, काश आज तो अपने भतीजे का हाल देखता। चन्ना के क्या हो? कहा, ये अबुल हकम ने उसे मार 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 के लहूलुहान कर दी। उनके हाथ में वो कमान थी, कमान भी लकड़ी की नहीं थी, लोहे की थी। तो वो सीधे गुस्से से पहुंचे हरम में। आगे नादिया में बैठे हुए थे कुरैश। कहने लगे, तूने मेरे भतीजे को अकेला समझा हुआ है? और जोर से मारी कमान, उसके सर पर खून निकलने लगा। तो उसके कबीले के लोग उठे पकड़ने के लिए, कहा छोड़ लो छोड़ लो छोड़ लो, कुछ ना कहो कुछ ना कहो, यही तो मोहम्मद चाहता है कि हम आपस में लड़ पड़ें। कहने लगा, मैं भी आज मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ। अब कहने के जब मैं घर गया तो आज शैतान ने मुझे पकड़ा। ये तूने क्या किया? बाप दादा का दीन छोड़ दिया। चूंकि वो जोश में कलमा पढ़ा,
اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا، کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا، تو آپ نے ایسا ان کے دل پہ ہاتھ مارا کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد، کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اور نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آیا، انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی۔ اب یہ آیت بعد میں آئی، جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت، وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سارے ہدایات کس کو ہیں؟ سبحان، کبھی قرآن کھول کے دیکھا تو کرو۔ مدثر کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، مزمل بھی کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، تو پھر یہ دو الگ لفظ کیوں ہیں؟ عربی کوئی عجب زبان ہے، 80 نام ہیں تلوار کے عربی میں، 80 نام، ٹیڑھی ہو تو اور نام، سیدھی ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام۔ جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں۔ جب تہجد میں اٹھانا تھا تو یا ایھا المزمل، جب دعوت کے لیے اٹھانا تھا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ادھر سے اور ادھر سے ایک طرح ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا کر کے پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ بنتا، یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن۔ یہ اللہ نے اس کو کیوں اس طرح کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھرتے چلتے اپنے رب کے بول بول، اپنے رب کے بول بول۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت بنا۔